हुबली जोन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी लोग अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि यहाँ पर रेलवे जो है, यहाँ पर हुबली जोन का एग्जाम 8 अक्टूबर से स्टार्ट करवाएगा। अगर रेलवे को हुबली जोन का एग्जाम 8 अक्टूबर से ही स्टार्ट करवाना होता तो रेलवे यहाँ पर अकेले हुबली जोन को नहीं छोड़ता। और यहाँ पर जो रेलवे ने 4th फेज का यहाँ ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, उस 4th फेज को यहाँ पर रेलवे 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर तक ले जाता और डायरेक्टली यहाँ पर बोल देता कि 4th फेज में यहाँ पर ये 4 जोन है जिनका एग्जाम यहाँ लिया जाएगा। तो इससे यहाँ पर इतने पढ़े लिखे तो आप भी हैं और इतना दिमाग आप भी लगा सकते हैं कि अगर रेलवे को यहाँ पर ये एग्जाम लगातार लेना होता तो 4th फेज को 3 या 4 दिन आगे करने से यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि रेलवे यहाँ पर 8 अक्टूबर से हुबली जोन का एग्जाम लेने की यहाँ पर रेलवे की कोई मंशा नहीं है। ये बात आपको भी समझ में आ रही होगी। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि अब जो ये एग्जाम है ये आपका कब होगा, यानी कि हुबली जोन का एग्जाम जो है ये कब आएगा या फिर इसकी डेट कब होगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के मन में चल रहा है। और दूसरा जो क्वेश्चन चल रहा है कि अब अगर इस हुबली जोन का एग्जाम अकेले लिया जाएगा तो क्या इसका जो एग्जाम है ये हुबली में ही लिया जाएगा, यानी कि बेंगलोर साइड कर्नाटका जो पूरा स्टेट है हमारा उसके अंदर ही इसका एग्जाम होगा, या फिर आपके होम स्टेट यानी कि जहां पर भी आप रहते हैं, जैसे कि मैं राजस्थान से हूं तो मैं क्या मेरा एग्जाम यहां राजस्थान के अंदर ही होगा या फिर मुझे भी एग्जाम देने के लिए कर्नाटक जाना पड़ेगा। ये सवाल भी बहुत बड़ा यहां पर सभी के मन में बना हुआ है। दोनों सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरा काम आपको यह करना है कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे वहां पर आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वो ग्रुप जो है वो हुबली जोन के कैंडिडेट्स के लिए ही हमने बनाया है। जितने भी हमारे हुबली जोन के कैंडिडेट्स हैं वो सभी उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा और वहां पर आपका किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, आप 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन आप वहां पर सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का आपका सवाल हो आप वहां पर खुले तौर पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और यहां पर देखिए एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए पूरी तरह से, क्योंकि जितने भी यहां पर हुबली जोन वाले कैंडिडेट हैं वो ये जरूर बताएं कि आपने हुबली जोन से फॉर्म भरा है और आप किस कैटेगरी से आते हैं। ये दोनों काम आप जल्दी से अभी कर लीजिए और फिर हम बात करते हैं कि यहां पर पूरे फैक्ट के साथ मैं सारी चीजें आपके साथ रखूंगा कि यहां पर हुबली जोन का एग्जाम जो है वो कब करवाया जाएगा। और यहां पर दूसरी बात, आपका जो एग्जाम सेंटर है ये हुबली में ही आएगा या फिर आपके होम स्टेट में भी यहां पर आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। सारी चीजों पर एक एक चीज के साथ डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे फैक्चुअल जो हमारा डेटा है, जो फैक्ट के साथ मैं आपके साथ रख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 8 अक्टूबर को आपका सैटरडे है और 9 अक्टूबर को आपका यहाँ पर संडे है। और आपने अभी तक नोटिस भी कर लिया होगा और आपको पता भी लग गया होगा कि सैटरडे और संडे को यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। तो 8 और 9 अक्टूबर का तो आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और फिर यहाँ देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम TCS ले रहा है और TCS ही यहाँ पर SSC के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ देखिए SSC का यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, जिसके कि फॉर्म यहाँ पर 17 मई से लेकर 16 जून तक भरे गए थे। अब इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो है यहाँ पर 10 से लेकर 20 अक्टूबर 2022, यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच इसके एग्ज़ाम चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, इसका जो एग्ज़ाम है, इसके जो फॉर्म है ये यहाँ पर 8 से लेकर 29 जुलाई 2022 के बीच भरे गए थे। और इसका जो एग्ज़ाम चलने वाला है वो चलेगा आपका 21 अक्टूबर को, इसका भी यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो तीसरा एग्जाम है यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल AWO TPO इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, जिसके फॉर्म यहाँ पर 8 से लेकर 29 जुलाई 2022 के बीच भरे गए थे। तो इसका भी एग्ज़ाम आपका 27 और 28 अक्टूबर को यहाँ पर इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये सारे एग्ज़ाम आपके अक्टूबर में, जो कि 10 अक्टूबर के बाद लगातार यहाँ पर चलने वाले हैं ये सारे एग्ज़ाम। तो यहाँ इस बीच यहाँ पर जो TCS है वो किस तरह से यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर बन जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर, सारी डेट्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए ये आपका कैलेंडर हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 8 को आपका सैटरडे हो गया और 9 तारीख को यहाँ पर आपका संडे हो गया। तो इन 2 दिन तो आपका एग्ज़ाम चलेगा नहीं। और 10 अक्टूबर से लेकर यहाँ देखिए 20 अक्टूबर के बीच यहाँ पर TCS लेगा यहाँ पर आपके HCM यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। और 21 अक्टूबर को भी यहाँ पर AWO और TPO का एग्ज़ाम होगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए अब यहाँ 21 अक्टूबर को यहाँ ये एग्ज़ाम खत्म होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर सैटरडे और संडे 22 और 23 को फिर सैटरडे संडे यहाँ पर
आ जाता है। अब इसके बाद देखिए 24 को यहाँ दिवाली हो जाती है, 25 को यहाँ गोवर्धन पूजा हो जाती है और यहाँ 26 को यहाँ पर भाई दूज हो जाता है और इसके लिए भी यहाँ पर रेलवे के अंदर छुट्टी होती है। ये बात आपको क्लियरली तरीके से पता होगी, और पता नहीं है तो रेलवे का कैलेंडर आप उठाकर देख सकते हैं कि इन तीनों दिन यहाँ पर रेलवे में छुट्टी होती है। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद 27 और 28 अक्टूबर का दिन बचता है और 27 और 28 अक्टूबर को यहाँ पर फिर से यहाँ AWO और TPO का यहाँ पर एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो 27 और 28 को आपका TPO का एग्जाम हो गया, तो 27 और 28 यानी कि ट्यूसडे और फ्राइडे फिर से यहाँ पर निकल गए। और उसके बाद यहाँ पर 29 और 30 को फिर से यहाँ पर सैटरडे और संडे आ जाता है। तो सैटरडे और संडे यहाँ पर 29-30 को आ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों दिन भी यहाँ रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 31 तारीख को, तो 31 अक्टूबर को यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पर लिया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जो ये हुबली जोन का एग्जाम है, हो सकता है आपका 31 अक्टूबर से हो या फिर नवंबर से हो। अगर यहाँ पर TCS यहाँ पहले हेड कांस्टेबल जो एग्जाम है इसको अगर निपटाना चाहेगा तो यहाँ पर उम्मीद बनती है कि यहाँ आपका एग्जाम जो है 31 अक्टूबर से यहाँ लिया जाना है। और शायद यही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्थ फेज के अंदर यहाँ ग्रुप डी का जो हुबली जोन है इसको नहीं रखा गया है। और दूसरी कंडीशन ये भी बनती है कि हो सकता है कि यहाँ पर हेड कांस्टेबल का एग्जाम चलता रहे और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जोन में यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है यानी कि TCS जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को भी यहाँ पर निपटा ले 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 6 लाख प्लस 6,70,000 के करीब यहाँ पर हुबली जोन से फॉर्म भरे गए हैं और इनको यहाँ पर 2 से 3 दिन के अंदर आराम से इनका एग्जाम कराया जा सकता है। मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर आराम से रेलवे इनका एग्जाम करा सकता है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र ये आ रही है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है आपका यहाँ पर 31 अक्टूबर तक जा सकता है। हो सकता है इसी वजह से यहाँ पर रेलवे ने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी को फोर्थ फेज के अंदर नहीं रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा अगला जो चीज़ है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम सेंटर है क्या वो यहाँ पर हुबली में यानी कि कर्नाटका में आएगा या फिर आपके होम स्टेट में आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर ये एग्जाम आपका 31 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा यानी कि 31 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर के बाद अगर लिया जाएगा तो इसके केस में आपका जो एग्जाम सेंटर है हो सकता है कि उसकी पॉसिबिलिटी ये बने कि जो आपका जोन है उसी में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। और अगर यहाँ पर बीच में अगर ये एग्जाम लिया जाता है तो यहाँ पर आपको अदर स्टेट में भी इसका एग्जाम सेंटर दिया जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती हैं, तो तैयार रहिएगा। हो सकता है आपको कर्नाटका जाके ये एग्जाम देना पड़े और हो सकता है आपके होम स्टेट में या फिर होम स्टेट के आसपास 500, 600, 700 किलोमीटर के दायरे में आपको एग्जाम सेंटर यहाँ दिया जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हर एक पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे हुबली जोन से रिलेटेड। तो इसीलिए जल्दी से जाकर यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स को पूरी तरह से भर दीजिए आपकी कैटेगरी और आपके जोन से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।